हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लोग समझ में। और मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे होंगे, क्योंकि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। इसलिए आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क ला सकें। तो आज का जो हमारा वीडियो है एजुकेशन का तीसरा पार्ट वीडियो है। इसके पहले हमने 2 पार्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया है अच्छी तरीके से। 2 पार्टों में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट पार्ट में हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं तीसरे पार्ट में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हो आपको, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जितने भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा जीवन की तैयारी है। एजुकेशन लाइफ की एक तैयारी है। आपको बताना है यह कथन किसका है। ओके, पहला ऑप्शन है एडिसन, दूसरा हॉर्न, तीसरा रॉस और चौथा ऑप्शन आपके सामने है विलमॉट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विलमॉट। विलमॉट ने ये बताया कि शिक्षा जीवन की तैयारी है, यानी अगर आप शिक्षित होते हैं, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं बचपन से, तो एक प्रकार से अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग अच्छे से पढ़ करके कोई अफसर बन जाते हैं, कोई अधिकारी बन जाते हैं, जिससे हमारा जीवन पर्यंत सफल रूप से चलता रहता है। उसी प्रकार यह शिक्षा एक जीवन की तैयारी है। एजुकेशन अपने जीवन में महत्वपूर्ण एक तैयारी है, क्योंकि शिक्षा से ही हर क्षेत्र में विकास हो सकता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर है, भारत के भाग्य का निर्माण इस समय इसकी कक्षाओं में हो रहा है। भारत के भाग्य का निर्माण इस समय इसकी कक्षाओं में हो रहा है, यह कथन किसका है? कहने का अर्थ ये हुआ कि भारत का जो भविष्य है, भाग्य है, इस समय उसकी कक्षाओं से ही प्रारंभ हो रहा है। शिक्षित व्यक्ति ही भारत का भविष्य है। भारत के आने वाले समय की देख रेख करने वाला ही शिक्षित व्यक्ति है। तो कहने का अर्थ है ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है राधा कृष्णन कमीशन का, और दूसरा कठोरी कमीशन का, तीसरा मुदालियर कमीशन का, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का। तो बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन कमीशन का। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर है, शिक्षा का विशेष क्षेत्र नहीं है। विशिष्ट शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और गणित शिक्षा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का विशेष क्षेत्र नहीं है क्या? पर्यावरण। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक प्रयोगों के लिए दर्शन मार्गदर्शक है। यह कथन किसका है? बटलर का, रॉस का, एडम्स का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। शैक्षिक प्रयोगों के लिए दर्शन मार्गदर्शक है, बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से किसी का भी नहीं है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाँच नंबर क्वेश्चन हमारा, शिक्षा के प्रति जॉन डीवी का विचार है कि व्यक्ति अनुभव द्वारा सीखता है, विद्यालय जाता है, जीवन की तैयारी करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। देखिए, जो इसका राइट आंसर है ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुभव द्वारा सीखता है। ओके, कोई भी व्यक्ति होगा जब तक उसका किसी चीज़ का अनुभव नहीं प्राप्त होगा वो कुछ सीख नहीं सकता है। ओके, शिक्षा के प्रति जॉन डीवी ने ये विचार प्रस्तुत किया कि कोई भी व्यक्ति सर्वप्रथम अनुभव द्वारा ही सीखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा,
शिक्षा के लिए थ्योरी ऑफ एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। टी रेमांड ने, जॉन डीवी ने, पेस्टालॉजी ने, हर्बर्ट ने। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है हमारा, दो शब्द ई और डुको को कहा जाता है। इसके पहले हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया था इसके विषय में, और दूसरे वाले वीडियो में भी इसके विषय में हमने जानकारी दिया था। अगर आपने देखा होगा तो इसका आंसर आपको ज़रूर आ रहा होगा। तो बताइए, दो शब्द ई और डुको को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इडुकेटम। क्या हो जाएगा? इडुकेटम। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इडुकेटम किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 8। शिक्षा के उद्देश्य है व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, ज्ञानार्जन का उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो बताइए शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, ये तीनों उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य ही हैं। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एग्जाम में आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन होकर बैठिएगा और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक, अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद ऑप्शन देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन समझ में आ जाएगा कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, 9 नंबर। शिक्षा को व्यक्ति के जो विकास करने चाहिए उनमें कौन सा नहीं है? तो पहला शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और आर्थिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। डी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्थिक। ओके, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 10। समाज का विकास किसके द्वारा होता है? अपने आप, शासन के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा। तो समाज का विकास जो होता है सभी को पता है शिक्षकों के द्वारा होता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही समाज को अग्रसर की ओर ले जाता है, एक नई दिशा देता है, एक नई मोड़ देता है, एक नया विकास देता है शिक्षित व्यक्ति के द्वारा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षकों के द्वारा। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, समाज, राज्य एवं शिक्षण संस्थाओं को बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए उनमें क्या नहीं है? प्रवृत्तियाँ, रुचियाँ, आवश्यकताएँ, दोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोष। क्या हो जाएगा? दोष। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास किसके अंतर्गत होता है? सीमाओं के द्वारा, नियमों के, पाठ्यक्रम के, योजनाओं के। बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमाओं के द्वारा। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास किसके द्वारा होता है? सीमाओं के द्वारा। सीमाओं के द्वारा क्यों होता है? देखिए, सब एक अपने लिमिटेशन के अंतर्गत होता है, समझ लीजिए, सब एक अपने लिमिटेशन के अंतर्गत होता है। जैसे हम कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं तो हमें एक ही की पुस्तक पढ़ना चाहिए, ताकि हमको पहले उस पुस्तक के विषय में अच्छी जानकारी हो जाए, तब हम अन्य पुस्तक को पढ़ेंगे। तो एक लिमिट के अंदर पढ़ना चाहिए, फिर धीरे धीरे हमारे शिक्षा का विकास होगा, हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13। सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में कितने तर्क हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 तर्क हैं। कितने? 9 तर्क हैं। सामाजिक उद्देश्य के पक्ष में कितने तर्क हैं? 9। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन है,
शिक्षा के ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य का समर्थक कौन था? केमेनियस, जॉन डेवी, रूसो, फ्रॉबेल। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केमेनियस। तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, शिक्षा का सामान्य उद्देश्य बताना है आपको कि शिक्षा का, एजुकेशन का सामान्य उद्देश्य क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन जो है, विद्यार्थियों को कक्षा उत्तीर्ण करने के योग्य बनाना, विद्यार्थियों को धनोपार्जन के योग्य बनाना चाहिए और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, विद्यार्थियों को अच्छा लेखक बनाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, यानी सबके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। यही एक शिक्षा का उद्देश्य है, एजुकेशन का उद्देश्य यही है। ओके, व्यक्तित्व का विकास करना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? शारीरिक विकास का उद्देश्य, धन संग्रह का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, चरित्र विकास का उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धन संग्रह का उद्देश्य। ओके, धन संग्रह का उद्देश्य ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि अगर आपको धन प्राप्त हो गया है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के माध्यम से, तो उसको बांटिए, गरीब जनता में बांटिए, समाज में जो गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको शिक्षित करिए। ये है, ये ऐसा नहीं कि आप ज्ञानी हो गए हैं तो उस ज्ञान के माध्यम से पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं। ये इसका शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत तरीका है शिक्षा के उद्देश्य से। ओके, एजुकेशन का एक ही अर्थ होता है कि समाज को एक नई दिशा देना, एक नया ज्ञान देना, एक उगता हुआ सूरज की भांति समाज को प्रदर्शित करना। तो समझ लीजिए कि शिक्षा का उद्देश्य है सिर्फ बांटना। ओके, ये नहीं कि हम धन अर्जित करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नागरिकता का उद्देश्य, व्यवसायिक विकास का उद्देश्य, समायोजन का उद्देश्य, बौद्धिक विकास का उद्देश्य। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यवसायिक विकास का उद्देश्य। ओके, व्यवसायिक विकास का उद्देश्य। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, देश की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? अच्छे नागरिकों का निर्माण हो, अच्छे विद्वान का निर्माण किया जाए, अच्छे दार्शनिकों का निर्माण हो, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अच्छे नागरिकों का निर्माण, कोई ज़रूरी नहीं विद्वान हो या दार्शनिक हो या लेखक हो, ज़रूरी नहीं, लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो समाज के अंदर, एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो। क्योंकि अगर समाज का हर नागरिक शिक्षित होगा, साक्षर होगा, तो ऑटोमेटिक समाज का विकास होगा। अगर समाज का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा, हमारे भारत देश का विकास होगा। ये आपको मान के चलना चाहिए। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो एक बार फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ये आपको मैं बार बार बताता हूँ। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दाल रोटी का उद्देश्य कहा गया है? शारीरिक विकास का उद्देश्य, नैतिक विकास का उद्देश्य, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, चरित्र निर्माण का उद्देश्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीविकोपार्जन का उद्देश्य को दाल रोटी का उद्देश्य कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, एक नोट्स बना लीजिए। टोटल हम 25 क्वेश्चन डेली वीडियो में अपलोड करते हैं, तो आप उन 25 क्वेश्चनों को लिख लिया कीजिए और उनको याद करते रहिए। ओके, जब तक एग्ज़ाम नहीं आता आपको याद करते रहिए और वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार देखें, आपको ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो सी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
20 नंबर हमारा, व्यक्तिगता जीवन का आदर्श है। यह कथन संबंधित है व्यक्तिगत उद्देश्य से, सामाजिक उद्देश्य से, सांस्कृतिक उद्देश्य से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत उद्देश्य। कैसे? व्यक्तिगत उद्देश्य, याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत उद्देश्य का पक्ष है समाज सेवा के लिए शिक्षा, नागरिकता के लिए शिक्षा, आत्मानुभूति के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मानुभूति के लिए। ओके, सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है बालक को परीक्षा उत्तीर्ण करने योग्य बनाना, बालक को धनोपार्जन योग्य बनाना, बालक का सर्वांगीण विकास करना और बालक को प्रतिभाशाली बनाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालक को सर्वांगीण विकास करना, यानी बालक को सभी तरह से विकास करना ही शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है। ओके, अगर बालक का विकास होगा हर तरह से, शिक्षा के क्षेत्र से, शरीर के क्षेत्र से, मानसिक संतुलन के क्षेत्र से, तब वो बालक समाज का विकास करेगा। इसका मात्र उद्देश्य है, शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, किसने कहा है व्यक्तिगता जीवन का आदर्श है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीपी नन। टीपी नन ने कहा है कि व्यक्तिगता जीवन का आदर्श है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन है। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है ये बताना है आपको। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेमांड का। ये कथन किसका है? रेमांड का। रेमांड ने बताया कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, समाजीकरण और व्यक्तित्वकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू हैं, किसने कहा? मैकाइवर, रस्किन, रेमंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कथन किसका है? ये कथन मैकाइवर का है। मैकाइवर ने ही बताया कि समाजीकरण और व्यक्तित्वकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। राइट आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकाइवर। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार फिर कह रहा हूँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।